सीधे आपको लिए चलते पटना, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह, भीड़ इस वक्त वहां पर देखी जा रही है। इसी भीड़ को देखते हुए वो रोड शो जो प्रधानमंत्री का करीब 2 किलोमीटर का होना था, उसे 1 किलोमीटर आगे भी बढ़ा दिया गया, यानी 3 किलोमीटर का अब ये रोड शो हो रहा है। लोकसभा की 40 सीटें प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश है कि पिछली बार 39 सीटें आई और इस बार 40 की 40 सीटें बीजेपी के खाते में जाए। और इसी को इस तरीके से समझिए कि पूरे बिहार में अब तक प्रधानमंत्री 7 सभाएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये रथ चल रहा है, उसमें रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तमाम नेता इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। पटना साहिब से उम्मीदवार हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और उनके सामने मीरा कुमार के बेटे अंशुल जो है चुनावी रण में उतरे हैं। 2 लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो कर रहे हैं 3 किलोमीटर लंबा, इसमें पटना साहिब और पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की लड़ाई भी दिलचस्प है क्योंकि यहां से मीसा भारती जो कि 2014-2019 में हारती हुई आई है रामकृपाल यादव से, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है वो, उनके सामने रामकृपाल यादव भी हैं। और यहां जो मुकाबला है पाटलिपुत्र सीट के, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है क्योंकि AIMIM के कैंडिडेट फारूक रजा भी इस समय मैदान में उतर चुके हैं। दिलचस्प ये लड़ाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो करते हुए रण 2024 का सीधे ग्राउंड पर चलिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, जबरदस्त उत्साह शायद इसलिए भी कि इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसे रोड शो कर रहा होगा पटना में। माइक बिल्कुल रोहित, बोलिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पहली बार बिहार के इतिहास में, पटना के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री जो है वो रोड शो कर रहा है। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, हमने भी नहीं देखा है। इतने सालों से हम पटना में पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके का हुजूम जो है एक रोड शो के लिए जो है वो देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जो है इस वक्त शुरू हो गया है, लेकिन ये रोड शो केवल रोड शो नहीं है बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। और नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ होते हैं तो उस वक्त एनडीए कितनी मजबूत हो जाती है, इस बात की तस्दीक कई चुनाव पहले भी कर चुके हैं। 2019 का ही उदाहरण ले लीजिए, जब नीतीश कुमार साथ में थे बीजेपी के साथ तो 39 सीटों पर जो है वो जीत हासिल की थी। उस समय चिराग पासवान भी जो है वो साथ थे। यानी कि किस तरीके से मोदी प्लस नीतीश जो अगर जुड़ जाते हैं तो बिहार में बड़ा मैजिक हो जाता है। बीच में नीतीश कुमार चले गए थे इधर उधर, जैसा कि वो खुद कहते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार साथ है और आज पटना की सड़कों पर जो है वो मोदी मैजिक के साथ साथ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और पटना की 2 सीटें जो हैं वो इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी के फोकस पर है। पहला रविशंकर प्रसाद के लिए यहाँ पे वो रोड शो कर रहे हैं पटना साहिब से, और ठीक पटना साहिब के बाद जो पश्चिमी पटना का इलाका है वहाँ पाटलिपुत्र सीट है, वहाँ से रामकृपाल यादव का पे भी जो है इसका असर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सटे हुए जो दोनों जो है लोकसभा सीट है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि आज ही सिर्फ ये मैजिक खत्म नहीं होने वाला है ये रोड शो के जरिए। कल जो है ताबड़तोड़ रैलियों का दिन है, प्रधानमंत्री का पूरा दिन वो बिहार में बिताने वाले हैं। पहला जो उनकी सभा होगी वो हाजीपुर में, चिराग पासवान के लिए वो वोट मांगेंगे, वहां से हुकार भरेंगे। उसके बाद वो जाएंगे सारण, जो कि लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ रही हैं, वहां पे जाके प्रधानमंत्री जो है वो हल्ला बोल करेंगे। और फिर दोपहर के बाद मुजफ्फरपुर में जो है उनकी आखिरी सभा होगी। यानी कल सोमवार का दिन जो है पूरी तरीके से जो है ताबड़तोड़ रैलियों का दिन प्रधानमंत्री का जो है वो होने वाला है। उसके बाद ही वो जो है अपने संसदीय क्षेत्र काशी यानी कि बनारस के लिए जो है वो वहां पहुंचेंगे। लेकिन आप पीछे हुजूम देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। आप देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है मोदी को देखने के लिए, मोदी को जो पसंद करते हैं, जो उनको चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हाथों में मोबाइल है, मोबाइल ऑन है। उनको लगता है कि किसी भी वक्त जो है प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड शो है जो अब शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक ही जो है वो उद्योग भवन पहुंचेंगे, जो कि समापन का जो स्थल है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए किसके लिए आप यहाँ पे आए हैं? हम मोदी जी के लिए आए हैं और रोजगार के लिए आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार।
और आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ के आने का कारण सबसे बड़ा युवा। अगर युवा नहीं आएगा तो रोड शो मोदी जी का फ्लॉप हो जाएगा। और युवा इसलिए आ रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा। आपको उम्मीद है, आपको आप बताइए आप क्यों आए हुए हैं? हम आए हैं बिहार के लोगों के लिए। मैं बिहारी हूँ, ठीक ना। मैं चाहता हूँ किसी की भी सरकार बने, यहाँ कारखाना खुलना चाहिए। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जो बात है क्लियर, हम लोग भी इंसान है, हम लोग को के दिल में ये उम्मीद है अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनते हैं तो कुछ बिहार के लिए होगा इस बार। कितना चांस दे उनको? चांस नहीं मिला है उनको। अच्छा। आप अपने दिल से बोलिए, आपको चांस मिला है कि नहीं मिला चलिए, आप है? अपनी बात रखिए। चलिए, बस आप मैं बताइए। चाहता हूँ कि मोदी जी अगर बनते हैं तो उन बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। बोलना नहीं, करना है तो करना चाहिए। है। जी बिल्कुल। आप बताइए आप कहाँ से हैं? हम मोतिहारी से हैं। मोतिहारी से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं पिछले लगभग यहाँ क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आए हैं, माननीय श्री मोदी जी को देखने आए हैं। और पहली बार, क्योंकि आप बोले हैं कुछ देर पहले कि बिहार के धरती पर पहली बार रोड शो कर रहे हैं ना, तो पिछले 10 सालों में आज तक तो अभी कभी मीडिया कॉन्फ्रेंस किए नहीं है। बिहार में आकर के क्या जरूरत है, क्या हुआ है। पिछले अभी रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले आया था जिसमें 46% बच्चा बेरोजगार है, युवा। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे आप देखिएगा, मोदी जी को तो देखिए, तो बिहार का बहुत ही यहाँ पे तो दुश्मन भी आएगा तो उसको भी हम गले लगाएंगे। तो मोदी जी हमारे हैं, उनका तो स्वागत करवे करेंगे हम लोग। आप बताइए। सर देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, जो भाई बोले हैं सही बोले हैं कि उतना है, लेकिन एक उम्मीद भी है जो काम करेंगे हम लोग को पूरा भी उम्मीद है। सर देखिए, बेरोजगारी आज के समय में बेरोजगार वही है जो कुछ करना नहीं चाहता है। जो कुछ भी करना चाहता है वो बेरोजगार नहीं है। सर 30 और यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, यहाँ जो लोग, चलिए, तो आप सुन रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा जरूर है, लेकिन ये मानते हैं कि इन्हें उम्मीद है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, उद्योग नहीं है, वो लगाया जाएगा। इस बात की जो है एक तरीके से मांग जो है वो युवा वर्ग भी कर रहा है, क्योंकि पलायन यहाँ पे एक बहुत बड़ा समस्या है अर्पिता। और एक बार फिर तस्वीरों के जरिए ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा हैं, जो लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये मेगा शो जो है वो सड़कों पर इस वक्त चल रहा है। उसकी एक झलक पाने के लिए जो है यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार उनके साथ है, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी जो हैं उनके साथ है। और ये कहीं ना कहीं एक संकेत भी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में 7 चरणों का जो है वो चुनाव होने वाला है और अभी 3 ही चरण हुए हैं, कल 4था चरण होने वाला है। तो बाकी के चरणों में किस तरीके से इस शक्ति प्रदर्शन का असर देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो जीतने का दावा एनडीए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको पूरा किया जाए उस सपने को, उसके लिए यहाँ पर पटना की सड़कों पर जो है कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जो है वो रोड शो के जरिए जो है मेहनत करते हुए और एक तरीके से ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित, आप देख पा रहे हैं क्या इस वक्त उस रथ को जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बगल में नीतीश कुमार हैं, उनके बगल में रविशंकर प्रसाद हैं और पीछे सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। इसमें एक खास बात जो बहुत देर से दिख रही है, नीतीश कुमार एक चिंतन की अवस्था में ही दिख रहे हैं और ये भी बहुत दिलचस्प है, साथ में तो है लेकिन चिंतन किस बात का नीतीश के मन में? देखिए, चिंतन मनन तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा सबके दिल में जो है एक तरीके से धुकधुकी जो है वो मची हुई है। बहुत तरीके के दावे किए जा रहे हैं, उसके काउंटर में जो है अलग दावा किया जा रहा है। महागठबंधन अलग दावा कर रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि 150 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी। दूसरी तरफ बीजेपी हो या एनडीए, वो 400 का जो है वो दम भर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को जो है एक तरीके से कहें, उनको लेकर ही बिहार में जिस तरीके का रिस्पॉन्स है उसको लेकर भी हो सकता है, क्योंकि मनन कर रहे हो, क्योंकि बहुत जगह जो हम भी जाते हैं तो नीतीश कुमार जो इतनी बार इधर उधर किए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है नीतीश कुमार में वो जो है साफ तौर पर जो है वो देखी जा रही है। इसीलिए वो इस वक्त फिलहाल रोड शो पे तो है, लेकिन मनन की जो है वो मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव इस वक्त चल रहा है, कैसे नतीजे आएंगे। 16 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इसीलिए, लेकिन एक तरीके से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का शक्ति प्रदर्शन जो यहाँ पर पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जी, और कार्यक्रम में जल्दी से रोहित बता दीजिए क्या क्या रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के आज और अब आगे कल? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, आज तो वो 4 सभाएं बंगाल में जो है
वो सभा करके पटना पहुंचे हैं। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड शो का जो है वो आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जो 3 किलोमीटर का जो ये रोड शो जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और फिर यहाँ पर आप देखिए ये उद्योग भवन का इलाका है जहाँ पर आज समाप्त होगा ये पूरा जो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जब रोड शो समाप्त होगा उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से सीधा राजभवन जाएंगे जहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। और फिर कल सुबह जो है वो पटना साहिब जाएंगे जहाँ पर गुरुद्वारा जो है पटना साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पर भी मत्था टेकने का जो उनका जो है वो कार्यक्रम है। और वहाँ पर मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री जो है उसके बाद वो रवाना होंगे हाजीपुर के लिए जहाँ पर वो चिराग पासवान के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद छपरा में रैली होगी, राजीव प्रताप रूडी के लिए वहाँ पर वो वोट मांगेंगे। और उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे जहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए जो है वोट मांगेंगे। यानी कि एक तरीके से पैक्ड दिन जो है प्रधानमंत्री का जो है ये 2 दिन का आज शाम में जब वो पटना पहुंचे हैं। और कल जब तक वो बिहार से रवाना नहीं होते हैं वाराणसी के लिए तब तक ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री का एक के बाद एक कार्यक्रम जो है वो लगा हुआ है। अर्पिता, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। जबरदस्त भीड़ इस वक्त बिहार में नजर आ रही है। पटना में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आगे देखिए महिलाएं चल रही हैं, उसके अगल बगल क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर वर्ग का शख्स वहां पर अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने पहुंचा है। ये जबरदस्त रोड शो, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है पटना में और उसके गवाह बनने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर देखिए कल ही आपको ये भी बता दें कि 5 सीटों पर चुनाव होने यानी मतदान होने, बिहार की 5 सीटों पर कल मतदान भी होने हैं। प्रधानमंत्री यहां पर देखिए रोड शो भी कर रहे हैं। 16 सीटों पर जेडीयू मैदान में है, 17 सीटों पर बीजेपी मैदान में है। चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। यानी एनडीए के तहत ये सीटों का बंटवारा और इन सारी सीटों पर दमखम दिखाने की कोशिश, इन सारी सीटों पर एक रणनीति बनाकर कहां जरूरत महसूस हो रही वहां देखिए प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। पूरे बिहार में अब तक 7 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लोग अपने घरों की छतों पर भी देखिए बीजेपी का झंडा थामे और कैमरा ऑन किए फोन के नजर आ रहे हैं। यानी इस पल को कैद कर लेना चाह रहे हैं। 40 सीटें लोकसभा की यहाँ पर और 39 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और इस बार दावा बीजेपी का 40 में 40 सीटें जीतने की है। और हर तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चे में है। बंगाल में 4 सभाएं कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत बिहार में ये रोड शो प्रधानमंत्री का आज रुकने वाले प्रधानमंत्री यहाँ पर, उसके बाद कल भी उनका कई कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें वो शिरकत करने वाले। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, क्योंकि रोहित आप इतने समय से बिहार को कवर कर रहे हैं और पटना में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है जो रोड शो कर रहा है। युवा, हर वर्ग का शख्स वहां पर नजर आ रहा है। इतनी भीड़ आपने देखी है कभी किसी रोड शो में? जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कुछ लोग मोदी को जो देखने आए हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। और जाहिर सी बात है सड़कों पर जो है वो लोगों का हुजूम जो है वो उतरा हुआ है इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए। और देखिए इसमें बताया जाता है ना कि 3 राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस बार के चुनाव में। तो बिहार क्यों महत्वपूर्ण है वो भी आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में पिछला जो 2019 का जो चुनाव हुआ था वहां पे एक तरीके से कहें तो एनडीए जो है सबसे ज्यादा सीटें जो यहाँ पर जीत पाई थी, 39 सीटों पर उसकी जीत हुई थी। तो उसी मैजिक को, उसी प्रदर्शन को जो दोहराना जो है वो इस बार काफी महत्वपूर्ण होगा अगर 400 प्लस के जो टारगेट को पूरा करना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री का जो एक तरीके से कहें तो एक स्पेशल फोकस जो है वो बिहार पर है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार भी जो है उनको लाया गया था, एक तरीके से कहें तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन सूत्रधार को ही जो है वो आना पड़ा एनडीए में। नीतीश कुमार को लगा कि भाई इस वक्त शायद एनडीए में रहना उनके लिए बेहतर हो सकता है। उनके पार्टी के सांसदों ने भी उन पर जो दबाव बनाया था और उसके बाद ही नीतीश कुमार एनडीए में आए। और फिर अब एक बार बीजेपी और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो बिहार में
नजर आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग मोबाइल हाथ में फोन में उठाकर जो है वो एक झलक पाने के लिए, हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे नहीं हैं, अभी भी जो वक्त है यहाँ पर प्रधानमंत्री को पहुंचने में, लेकिन आप देखिए किस तरीके से लोग अपने हाथों में मोबाइल कैमरास ऑन करके वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। उन्हें लगता है कोई पुलिस की गाड़ी भी आती है तो उन्हें लगता है कि शायद प्रधानमंत्री का काफिला जो है यहाँ पर जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं, युवा हो या फिर कोई पुरुष हो, महिलाएं हो, वो सब यहाँ पर जो है नौजवान पहुंचे हुए हैं और एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री की यहाँ पर एक तरीके से कहें तो बेताब यहाँ पर है। और ये दरअसल मोदी का मैजिक है जो पटना में इस तरीके से अभी तक देखने को नहीं मिला। देखिए जनसभा करना एक अलग बात होती है, क्योंकि आप जनसभा में पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर से भाषण दिया, आप चले जाते हैं, तो लेकिन ये जो हो रहा है ये एक डोर टू डोर कैंपेन के जैसा जो है वो है, क्योंकि 3 किलोमीटर का पूरा ये रोड शो होने वाला है। दोनों तरफ जो सड़कों के जो है दुकानें हैं, मकान है, लोग हैं, घरों में लोग जो है अपने छतों से झांक रहे हैं, खिड़कियों से देख रहे हैं, यानी सब लोग जो है मोदी की एक झलक पाने के लिए इस वक्त पटना में एक तरीके से कहें तो बेताब नजर आ रहे हैं। और चारों सुरक्षा के भी देखिए कितना बंदोबस्त है, क्योंकि एक तरीके से कहें तो प्रशासन की भी जो है वो एक तरीके से जान सांसत में होगी इस वक्त की किस तरीके से कड़ी सुरक्षा जो है जो बनाई गई है, उसमें भी कोई चूक न हो, उसको देखते हुए प्रशासन ने कई दिनों पहले से ही जो है वो इंतजाम किए हुए थे। और देखिए किस तरीके से जहां पर रोड शो का समापन होना है वहां पर लोग जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वहां पर अब एक तरीके से पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे पटना से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और इतिहास में पहली बार जब पटना की सड़कों पर देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हो, रोड शो कर रहा हो, इसीलिए सड़कों पर इतने जन सैलाब की स्थिति भी दिख रही है। भारी तादाद में लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं।